देखिए, हेलो मेरे यूट्यूब साथियों, आप सभी लोग कैसे हो। तो आज देखना है 10th का केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और देखते हैं सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो किस प्रकार से हम लोग करते हैं, और ये जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में जान लेते हैं? केमिस्ट्री के बारे में। देखिएगा, केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन शास्त्र। क्या होता है? रसायन शास्त्र। देखिए केमिस्ट्री का मतलब रसायन शास्त्र। केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? और एक बात और जान लीजिए, केमिस्ट्री किसे कहते हैं? सर, कोई चीज का जब अध्ययन करते हैं, जब कोई चीज का अध्ययन करते हैं तो उसके जब बाहरी बनावट का अध्ययन करते हैं तो उसको फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और जब उसके अंदर मतलब भीतर का बनावट के बारे में जब अध्ययन करते हैं तब उसको बोलते हैं केमिस्ट्री। तब बोलते हैं कथी? तब उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। जब अंदर के बारे में अगर जानना होता बोलते कथी? केमिस्ट्री। और देखिए केमिस्ट्री में जानने के लिए बहुत सारा लाइब्रेरी में जाना होगा, बहुत सारा केमिकल उनका रहता है ना। और देखिए लाल पेड़, हरियर, गुलाबी रंग सब रंग का रखता रहेगा, लेकिन गाँव घर में मौजूद ना है। दूर दराज जाइएगा तो मिल जाएगा, लेकिन गाँव घर में मौजूद नहीं है। और देखिएगा इसका पिता कौन है? लेफ बेजोस का नाम है, सॉरी लेवाइजर का नाम है। लेवाइजर या लेफ वाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, लेफ वाइजर। और देखिए केमिस्ट्री का पिता कौन है? लेवाइजर या लेफवाइजर, ये दोनों नाम है। ठीक है, दोनों नहीं एक ही नाम है, लेकिन दोनों में से कोई बोल सकते हैं आप। उसका शब्द किस शब्द से लिया गया है? शब्द से, किस शब्द से लिया गया है? तो केमिस्ट्री जो है केमिया शब्द से लिया गया। कौन से? केमिया मतलब केमिया शब्द से लिया गया था। केमिस्ट्री केमिया शब्द से लिया गया था। केमिस्ट्री। इसका अर्थ होता है, देखिएगा, अर्थ होता है काला। अर्थ कभी होता है? काला। और देखिए किस भाषा से लिया गया इसे, मतलब किस भाषा से लिया गया है। तो देखिए किस भाषा से लिया गया है? तो लिया गया है ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से केमिस्ट्री शब्द लिया गया। उसके बाद जानते हैं अभिक्रिया मतलब रिएक्शन। कभी के बारे में जानते हैं? रिएक्शन मतलब अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। अभिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन। रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन कितने प्रकार का होता है? रिएक्शन दो प्रकार का होता है। कभी होता है? रिएक्शन दो प्रकार का होता है। रिएक्शन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है भौतिक। कभी होता है? एक होता है भौतिक होता है, एक होता है रासायनिक। भौतिक अभिक्रिया एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया एक होता है रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिएगा भौतिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, भौतिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो समझिए। वैसा पदार्थ जिन्हें हम जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए, और पुनः वह फिर से उसे ठंडा करने में फिर से वह अपना रूप में आ जाए, उसी को हम कहते बोलते हैं, उसको भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। उसको कहते बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। जैसे पानी को हम बर्फ बना देते हैं। पानी को कैसे बनाते हैं? बर्फ, मतलब जल को बर्फ बनाते हैं। अब बर्फ जब फिर से पिघलता है तो कैसे बनता है? फिर से पानी ना बन जाएगा, फिर से जल बन जाएगा। तो उस प्रकार से उसका देखिएगा पानी को बनाता है वाष्प। कभी बनाते हैं? वाष्प। अब पानी को वाष्प बना दिया, वाष्प भाग गया, है ना। अब फिर एकदम इकट्ठा हो जाएगा, फिर पानी ना बन जाएगा, फिर जल ना बन जाएगा। तो उस प्रकार से इसको हम भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं जानकर? उसका जान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया जो एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाए, किंतु पुनः वह अपने रूप में न आ पाए, पुनः अपने रूप में नहीं आ पाए, उसे हम कभी बोलते हैं? उसे हम रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बन जाएगा तो फिर दही का फायदा दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो कभी होगा रासायनिक, कभी हो गया रासायनिक अभिक्रिया। उसके बाद जान लीजिए कागज को जला देते हैं तो राख बन गया।
अब फिर राख को क्या तोड़ ताड़ के क्या हम उसको फिर से कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते, वो जस के तस रह जाएगा। फिर मान लीजिए कि भोजन का पाचन कर लेगा। मान लीजिए हम कोई चीज खाना खाए और उसको चिबा उबा गए बढ़िया से, चिबा के फिर से चावल बना देंगे बढ़िया से, चावल सब्जी बना सकते हैं। पानी मतलब लिखते हैं, पहले समझ लेते हैं तब लिखते हैं। पानी से बर्फ का बना, पानी से बर्फ का बना, देखिए पानी से बर्फ बन गया और बर्फ को फिर से कभी कर सकता, फिर से पानी ना बन जाएगा। फिर देखिएगा पानी को फिर से बनाते हैं वाष्प, कभी बनाते हैं वाष्प बनाते हैं और फिर से वाष्प को ठंडा करेंगे तो कभी पानी ना हो जाएगा। इसको गर्म किया तो फिर कभी हो गया, वाष्प बन गया था और वाष्प को फिर ठंडा किया तो कभी हो गया, फिर पानी हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिएगा जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, क्या दूध से दही बन गया तो फिर दही से दूध बनेगा? नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। उसका कागज का जलना, ये कभी भी राख को कभी कागज नहीं बन सकता, क्या बनेगा? नहीं बनेगा। अरे बोलबो नहीं करता, बेवकूफ है। भोजन का पाचन, पचा हुआ भोजन को फिर निकाल के गिला हम सब चावल सब्जी अलग कर देते, हो जाएगा कहीं? बंदर को नड़िया नहीं बना सकते कभी। लोहे पर जंग लगना, ये सब फिर से दोबारा पुनः नहीं आ सकता। क्या आ सकता है? तब देखिए वैसा रासायनिक अभिक्रिया, अब जाने इसको परिभाषा लिख देते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया, अरे नहीं देखता है ठीक से यार, कैसे बेवकूफ बंदर के अंदर रह गया। जिसमें एक पदार्थ दूसरे रूप में बदल जाए, एक पदार्थ बदल जाए, एक पदार्थ दूसरे रूप में बदल जाए और वह पुनः दूसरे रूप से अपने रूप में प्राप्त हो जाए, उसे भौतिक अभिक्रिया देखिएगा कैसे लिख दिए हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे रूप में बदल जाए और वह पुनः दूसरे रूप से अपने रूप में प्राप्त हो जाए, उसे हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लिया कैसे कैसे प्राप्त हो रहा था, है ना? आप देख रहे हैं इसके बारे में। अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ भिन्न गुण वाले, देखिए ध्यान से, भिन्न गुण वाले पदार्थ में बदल जाए, भिन्न गुण वाले पदार्थ में बदल जाए, भिन्न गुण वाले पदार्थ में बदल जाए और उसे पुनः मूल रूप में नहीं ला सकते, और उसे पुनः मूल रूप में नहीं ला सके उसे
रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए भिन्न गुण वाले का है, तो इसमें कुछ आपको अंतर दिखाई दिया है ना। भिन्न गुण वाले जैसे मान लीजिएगा कि दूध से दही बन गया, दूध से दही बन गया तो स्वाद करिए, स्वाद में करवाना हो गया। लेकिन यहाँ बर्फ, पानी जब बर्फ बन गया तो क्या स्वाद बदला उसका? नहीं ना बदला। कुछ उसका स्नेह रह जाएगा, आपको केवल ठंडा ठंडा महसूस होगा। अब देखिए ग्लूकोज कर देता है, पानी को ठंडा कर देता है, ग्लूकोज पानी को ठंडा न कर देता तो वो गुण कर दिया बिल्कुल अधिक सिंपल हो जाएगा, ना हो जाएगा सिंपल सिंपल। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि दूध से दही खट्टा हो गया, फिर कागज से कागज जल जाएगा, कड़िया कड़िया हो जाएगा, ना हो जाएगा। भोजन का पाचन अजीब टाइप हो जाएगा, ना हो जाएगा। फिर लोहे पर जंग लगाएगा तो क्या कितना हो जाएगा? वो दूसरे टाइप का हो जाएगा, ना हो जाएगा, भूरा रंग का हो जाता है, तो खराब हो गया। नीचे वाला दिखाई देता है, नीचे वाला उसमें देखिए, वीडियो में देखिए दिखाई देता है नीचे। भौतिक पढ़ना नहीं है, ठीक है, पढ़ना हमको केवल रासायनिक के बारे में पढ़ना है, ओनली रासायनिक के बारे में पढ़ना है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, कभी बार पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, मतलब केमिकल रिएक्शन। कभी देखना है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखना सर। यहाँ पर देखिए ध्यान से, उल्लू लड़का है यहाँ पर देखने के लिए बंदा लगा करता है। हम कहीं देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन, कहीं देख रहे जैसे हाइड्रोजन का दिया, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तब बनता है जल। कभी बनता है जल, मतलब देखिएगा H2 कभी बनता है H2 तंगन का जगह छोड़ के अभी H2 प्लस O2 जब रिएक्शन होता है तब बनता है H2O, कभी बनता है H2O प्लस माइनस वाला कभी होता है, जुड़ जाता है, शांति नहीं रहेगा, बेवकूफ ले गया। इतना कोई दिक्कत नहीं ना। और देखिए फिर दूसरा का उदाहरण देखते हैं, थोड़ा थोड़ा जगह देकर देखते हैं। और फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो करना चाहे अभी तो देखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, देखिए कैसे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया, ठीक है, H2 और Cl2 अभिक्रिया किया, कभी किया Cl2H2 और Cl2 अभिक्रिया किया तो दोनों का दिया, दोनों लड़ेगा झगड़ेगा, अब तो बनेगा HCl, कभी बनेगा HCl, कभी बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड तब बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का अभी रासायनिक सूत्र करिए CaCO3, करिए CaCO3। जब इसको गर्म करते हैं, कभी करते हैं जब इसको गर्म करते हैं, कभी करते हैं गर्म करते हैं तो लड़ेगा झगड़ेगा, है ना। अब झगड़ेगा तो झगड़ने में अलग निकलेगा, कैल्शियम अलग निकल जाएगा, कभी हो जाएगा कैल्शियम अलग निकल जाएगा गर्म करने पर। गर्म अभी कैल्शियम ऑक्साइड CaO अलग हट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कभी हो जाएगा अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, समझ में आ गया। इस प्रकार से अभिक्रिया होगा। उसका देखिएगा एक और अभिक्रिया कराते हैं, अभी पोटेशियम को अभी तोड़ कर बताते हैं। पोटेशियम देखिएगा पोटेशियम क्लोराइड हटा दिया, पोटेशियम क्लोराइड क्यों, तो पोटेशियम क्लोराइड अलग हट जाएगा,
पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड अलग हट जाएगा, ठीक है सर। देखिए याद है पोटेशियम क्लोराइड अलग हट आप अभी तब बजाएगा कभी ऑक्सीजन, कभी बजाएगा ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। अब देखिए पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और यहाँ पर कभी है पोटेशियम, जब इसको गर्म करते कभी करते छिपाते कभी करते हैं, मतलब गर्म करते हैं कभी करते हैं KCl3 होता है, KCO3 कभी होता है KCO3। और इसको जब गर्म करते कभी करते हैं गर्म करते हैं, तो जब देखिए जब गर्म करते हैं तब पोटेशियम बनता है, कभी बनता है पोटेशियम, मतलब KCl अलग हो जाता है, कभी होता है KCl, मतलब पोटेशियम क्लोराइड अलग हट जाता है और उसमें से निकलता है कभी ऑक्सीजन, कभी निकलता है ऑक्सीजन, मतलब O2 कभी निकलता है O2 कभी दिक्कत। एक और देखिए तब अभिक्रिया लिखने में, तब अभी जो है क्या परिभाषा लिखने में आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए जैसे सोडियम और सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम को अभिक्रिया करा किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है। जब सोडियम से किसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब सोडियम सल्फेट निकलता है, कथी निकलता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट अजोर बजा कथी ऑक्सीजन कभी बनता है ऑक्सीजन। देखिए ध्यान से तब बच जाता है कथी ऑक्सीजन अलग अलग निकल जाता है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन लोग लिखा जाता है हाइड्रोजन। देखिएगा Na को अभिक्रिया करते हैं कथी से कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, अरे Na को कथी से सल्फ्यूरिक अम्ल से H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कथी होता है H2SO4। जब अभिक्रिया होता है, जब कथी होता है अभिक्रिया होता है कथी निकलता है, तब निकलता है सोडियम, सोडियम सल्फेट, कब निकलता है सोडियम सल्फेट, मतलब NaSO4 आप प्लस निकल जाता है H2 पर निकलता है H2 पर निकल नहीं ना। तो इतना बात जब जान गए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किए, किसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किए, तब बना है जल, कभी बना है जल। उसका देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ अभिक्रिया का बना किए हैं तब इनका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कभी बना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब H2 + Cl2 की अभिक्रिया करते HCl बना। अब इसमें बताएंगे कि दू कैसे, इसमें का दू है वो कहाँ भाग गया, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए हैं, कभी किए हैं गर्म किए हैं, तब कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया है और उसमें से निकला है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अलग होने लगा है। जैसे CaCO3 को गर्म करने पर CaO निकला है, उसके बाद CO2 निकला है। उसके बाद यहाँ पर क्या पोटेशियम कार्बोनेट को पोटेशियम क्लोरेट है ना, पोटेशियम क्लोराइड को हम जब गर्म किए हैं तो निकला पोटेशियम क्लोराइड और उसमें से निकला कभी ऑक्सीजन, कभी निकला है ऑक्सीजन। इसके बाद सोडियम जो सल्फ्यूरिक अम्ल को जब अभिक्रिया करा है, मतलब Na को अभिक्रिया करा H2SO4 से अभिक्रिया करा है तो सोडियम सल्फेट जो निकला है कभी हाइड्रोजन, मतलब NaSO4 जो H2 है ना H2। अब इसके बारे में हम धीरे धीरे, अब देखिए परिभाषा लिखने में कितना आसान हो जाएगा, परिभाषा लिखने में इसलिए आसान हो जाएगा क्योंकि बता दिए हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया तो वैसा अभिक्रिया, ठीक है, जब कोई अभिक्रिया अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, जब कोई अभिक्रिया अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ भिन्न गुण वाले यौगिक के साथ मिलकर अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करे, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझे किसी को दिक्कत तो यहाँ पे लिख लेते हैं। जब कोई पदार्थ, ध्यान से देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले ही जब कोई पदार्थ अकेले ही जब कोई पदार्थ
अकेले ही या किसी या किसी अन्य पदार्थ के साथ या किसी अन्य पदार्थ के साथ। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले, ध्यान से देखेंगे, भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। एक भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक अरे गलती दिखाता है, अधिक पदार्थों का निर्माण करे उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते। देखिए कैसे, जब कोई पदार्थ अकेले तो देखिएगा यहाँ पर, देखिए कोई पदार्थ कभी है अकेले है, कभी है अकेले। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य अभिक्रिया के साथ भिन्न गुण वाले, देखिएगा ये अलग गुण वाला है और ये अलग गुण वाला, ये कथी है गैस है, कथी है गैस है ना, गैस। और ये भी कथी है गैस, ये कथी है गैस। आई देखिए ये द्रव बन गया, कभी बन गया द्रव ना हो गया। देखिए ये भी गैस है, ये भी गैस है, दोनों की जब रिएक्शन क्या कभी बन गया द्रव बन गया। मतलब जब कोई अभिक्रिया अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले, कथी हो गया भिन्न गुण वाले। देखिए एकर गुण अलग अलग है ना, एकर गुण अलग है, एकर गुण कथी हो गया अलग है। ये दोनों गैस है, कथी हो गया द्रव हो गया ना हो गया। अब ये भी कथी है गैस है, कथी है गैस। कैल्शियम भी कथी है गैस, कथी है गैस। आई दोनों मिलकर कथी बन गया, तो बन गया द्रव, कथी बन गया द्रव बन गया ना, बन गया। तो भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ। देखिएगा यहाँ पर तो दोनों मिलकर एक बनाइए, देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कभी बनाया जल बना दिया। यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर कर दिया, कैल्शियम क्लोराइड बना दिया। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया कभी बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, और दो को अलग अलग रूप बना दिया है ना, एक या एक से अधिक। यहाँ पर देखिएगा पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किया कभी बना है। यहाँ पर देखिएगा कैल्शियम पोटेशियम क्लोराइड और कभी बन गया ऑक्सीजन, कभी बन गया ऑक्सीजन। उसका भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करें। तो देखिए सोडियम, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया करा, तो क्या एगो अलग बन गया, एगो अलग बन गया ना, बन गया। ये कथी है, ये एक प्रकार का द्रव है, कथी है सोडियम, कथी है द्रव है। आई कथी है गैस, कथी है गैस है। सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव है, कथी है द्रव है। आई बन गया, देखिए हाइड्रोजन कथी है गैस, कथी है गैस ना बन गया। ये द्रव मिलकर कथी बनाया गया गैस। आई कथी है सोडियम सल्फेट, ये भी है, ये द्रव है। तो देखिए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करें, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करें, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए पूरा इस पर सेट ना हो गया, इस पर सही है। तो इतना बढ़िया से है, ज्यादा नहीं है, तो भर लीजिए, छप्पा मार लीजिए, इतना छप्पा मार लीजिए। आया कैसे खत्म हो जाएगा बोलो। देखिए ध्यान से सर, देखिए ये जो हिंदी में लिखा है ना, ये हिंदी में जो लिखा हुआ है, और इधर वाला भाग को हम जो ये वाला भाग जो हो गया, इधर वाला भाग, इसको बोलते हैं अभिकारक, कभी बोलते हैं अभिकारक। इसको बोलते हैं कभी, देखिए दोनों को मिला करके ये बना है ना, मतलब प्राप्त हुआ, कभी हो गया प्राप्त, इसको प्रतिफल कभी बोलते हैं, इसको प्रतिफल बढ़िया या उत्पादक या उत्पाद भी बोल सकते हैं। देखिए देखिए दोनों को मिला करके बना, मतलब कभी क्या अभिक्रिया किया, कभी क्या अभिक्रिया, दोनों कभी अभिकारक, कभी अभिकारक। आई दोनों मिल करके तब बनाई, तो कभी प्रतिफल, कभी
प्रतिफल या उत्पाद। उत्पाद सब इसी प्रकार है। ये भी कहते हैं अभिकार का दिया, कहते हैं प्रतिफल का दिया ना, तो समझ में आ जाएगा। इसका आगे ना लिख लीजिएगा, इसका आगे लिख, सब के आगे लिख लीजिएगा, तो दिक्कत है ना। समझ में समझ जाएगा कि अभिकारक कौन है, जो दो या दो चीज को मिला के बनाओ, ठीक है, या अकेले मिलकर बनाओ, मिलाने के बाद दूसरा चीज का निर्माण हो, तो निर्माण हो गया जो प्राप्त हुआ उसको बोलते हैं प्रतिफल। और जिससे मिलकर बना, जिससे मिला है उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। समझ आएगा कोई दिक्कत? अभिकारक और प्रतिफल के बारे में जानते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब देखने की ये कोशिश करते हैं कि अभिकारक कौन है, ठीक है। अभिकारक देखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया में देखिए अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल किसे कहते हैं या उत्पाद किसे कहते हैं? प्रतिफल या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को अभिकारक, बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। अब इतना बात जान गए तब जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। किसके बारे में जानते हैं? रासायनिक समीकरण। किसके बारे में जानते हैं? रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में समझने की कोशिश करिएगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया के उनके संकेत देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के तो उनके संकेत रासायनिक अभिक्रिया के उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। निरूपण रासायनिक अभिक्रिया अभी येते उलाला पिदाराला अभी अभी रुक गई। देखिए ध्यान से बहुत बंदर लगा करता है, उठा फेंक देंगे उधर। ऐसा जी समझा मार देंगे हम अभी इसे जेल करता है। अच्छा हम तो सीधे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अच्छा रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब संक्षिप्त निरूपण कैसे किए हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। कभी के रूप में एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे हम हाइड्रोजन
जोड़ कथी हाइड्रोजन जोड़ जोड़ जो होता है कथी ऑक्सीजन कथी है हाइड्रोजन जोड़ ऑक्सीजन से बनता है कथी जल कथी बनता है जल। अब ये देखे थे ना तो इसको देखिएगा हाइड्रोजन जो H2 हुआ ऑक्सीजन कथी O2 हुआ इसको मिलने के बाद नहीं होता है जब H2O बनता है न बनता H2 मतलब दूध जो है ऐसा बनाने के भाग्य उसके बारे में बताएंगे हम उसके बाद दूसरा नंबर फिर हाइड्रोजन प्लस कैल्शियम क्लोरीन है ना दोनों मिलने से बनता कथी हाइड्रोक्लोराइड कौन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल देखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन H2 है ना ये क्लोरीन का दिया था Cl2 दोनों मिलकर कर देना है HCl ना बना है HCl बना है ना। अब देखिएगा समझिएगा कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया कौन है और अभिकारक रासायनिक अभिकारक कौन है। तो देखिएगा ये जो हिंदी वाला लिखा है ठीक है हिंदी वाला जो लिखा है वो रासायनिक अभिक्रिया है कथी है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया ठीक है। अब देखिए लिखने में आसान कौन है हल्का कौन है इंग्लिश वाला कि हिंदी वाला इंग्लिश वाला हल्का है ना लिखने में हल्का कौन है इंग्लिश क्योंकि शब्द भी बहुत कम लिखना है ना जल्दी जल्दी लिखना तो ये जो है तो लिखने में ज्यादा आसानी होता है ये वाला तो याद रहना चाहिए। तो सबसे बेसी यही वाला आपसे पूछेगा एग्जाम समय ठीक है। और ये वाला जो है कथी है रासायनिक समीकरण कथी है रासायनिक अभिक्रिया ये हो गया इंग्लिश वाला लिखा कथी है रासायनिक समीकरण ये भी कथी है रासायनिक अभिक्रिया आई वाला कथी है रासायनिक किसी को दिक्कत समझा गया बढ़िया से किसी को दिक्कत ना है नहीं ना दिक्कत तो ठीक है इतना छाप लीजिए फिर आगे देखते हैं आगे देखेंगे।